नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी। आज आपके सामने जो मैंने एक सीरीज शुरू की थी कि इंडिया करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर अब तक का आपको मैं रिवीजन करा रहा हूं, जो आपकी आगामी भर्ती परीक्षा आरएस प्री 2023 के लिए कारगर साबित होगा। उसी सीरीज में 2 या 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और आज का ये वीडियो रहेगा। इसमें कोशिश रहेगी कि जितने महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं साथियों, ज़्यादा अगर सेशन को लंबा करें तो कोई फायदा नहीं है। जितने महत्वपूर्ण पर्सन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, इस सेशन को शेयर कीजिएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़िए। वहां पर जैसे ही क्लास होती है उसके बाद जो इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। साथ ही अन्य भी जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, इंडिया करंट अफेयर हो गया, राजस्थान करंट अफेयर हो गया, इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स की भी क्लासें चल रही है उनकी भी पीडीएफ है जो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर डाली जाती है। तो वहां पर भी आप जुड़िए, आपको काफी फायदा होगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता। शानदार प्रश्न है साथियों, टेनिस से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा है कि कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता। डेनियल मेदवेदेव ने है ये इसका खिताब जीता। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में दक्षिणी अफ्रीका में संपन्न हुए महिला T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब है जो किसने जीता। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता। एशलेल गार्डन ने जीता। ये कहां की है तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में बहुत मुनी रही जो भी ऑस्ट्रेलिया की है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा साथियों। यहां से प्रश्न बन सकता है कि दक्षिणी अफ्रीका में संपन्न हुए महिला T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता। एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की जीता। और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इस प्रकार का प्रश्न एक पूछा गया था किसी परीक्षा में, तो ये टीम ने शेयर किया है कि प्लेयर ऑफ द मैच भी फाइनल की कौन है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो मैथ बोनी है जो फाइनल में मैन ऑफ द मैच रही। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। हाल ही में किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का है जो पुरस्कार जीता है। तो आपको पता है लियोनल मेसी, यानी मेसी ने जीता है। कहां के हैं, अर्जेंटीना से मेसी ने जीता है। कौन सा खिताब जीता है, 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार है वो जीता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि होंगे। तो इटली। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अभी तक ये प्रश्न पूछा नहीं गया है। तो आरएस की जो भर्ती है आपको भी पता है साथियों, लेवल की भर्ती होती है, डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि थे। तो इसका आंसर रहेगा इटली। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि हाल ही में जीएसएम एसोसिएशन द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन शानदार है साथियों। आपकी आरएस की जो प्री परीक्षा है संभावित प्रश्न बन सकता है। हाल ही में जीएसएम एसोसिएशन द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो भारत को। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर साथियों। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आगे बात करेंगे, भारतीय वायुसेना ने किस देश में शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया। तो ये जापान रहेगा साथियों। भारतीय वायुसेना ने किस देश में शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया। तो जापान के साथ जो भारतीय वायुसेना है वो कौन सा अभ्यास करती है, शिन्यू मैत्री। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया साथियों कि आपसे ऐसा पूछ ले कि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में जापान के साथ मिलकर कौन सा अभ्यास किया। तो शिन्यू मैत्री अभ्यास है जो किया है। अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे, कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिलक स्थापित करेगा। आंसर होगा उत्तराखंड। आगे बढ़ेंगे, कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिलक स्थापित करेगा। उत्तराखंड। हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से डी गुकेश को सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। एक्सरसाइज डस्ट लीग
2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ? साथियों ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। हाल ही में एक्सरसाइज डस्ट लीग 2023 का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में है इसका आयोजन किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां युवा महोत्सव की शुरुआत की है? तो आईआईटी रोपड़ में उन्होंने शुरुआत की थी। अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहां पर युवा महोत्सव की शुरुआत की? तो आईआईटी रोपड़। हाल ही में भारत और किस देश ने योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूप रेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए? साथियों ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में भारत और किस देश ने योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए? आपका आंसर होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया? इंपॉर्टेंट रहेगा। हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया? नागालैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपका आंसर होना चाहिए नागालैंड। साथियों अब क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली है, किस राज्य में पहली महिला विधायक बनी है? तो नागालैंड में ये पहली महिला विधायक बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नाम याद रखिएगा, हेकानी जखालू। अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना? तो भारत है जो इसका विजेता बना। हाल ही में मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे घोषित किया गया? मऊगंज को है जो घोषित किया गया। कौन 53वां जिला बना है? मऊगंज। किसका? मध्य प्रदेश का। वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। साथियों किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को बेलारूस में 10 साल की सजा सुनाई? एलेस बालिया तस्की। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। ये पर्सन हाल ही में कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं। कौन? एलेस बालिया तस्की। इनको जो बेलारूस में है 10 साल की सजा सुनाई गई है। अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह के मामले की जांच के लिए किस की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है? एमएम सप्रे। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह मामले में जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है? तो एमएम सप्रे। किस खिलाड़ी ने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता? मीराबाई चानू। किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2023 जीती है? तो कर्नाटक ने जीती है। साथियों ये पर्सन है जो पूछा गया था शायद ईओआरओ में। ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस खिलाड़ी ने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता? तो आपका आंसर होना चाहिए मीराबाई चानू। इसके अलावा किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2023 जीती? तो इसका आंसर रहेगा कर्नाटक। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला संस्करण किस विमान वाहक पर आयोजित किया गया? आईएनएस विक्रांत। ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला संस्करण है जो किस विमान वाहक पर आयोजित हुआ? तो आईएनएस विक्रांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 108वां। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। आगामी जो आरएस की भर्ती है आपको बता रहा हूं साथियों, उसमें यह प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में जारी चुनाव लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा? 108वां। आगे प्रश्न पर बात करेंगे। सेवलॉन इंडिया ने किस खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? तो सेवलॉन एक हाथ धोने की जो ऐड आता है आपने देखा होता है, वह कंपनी है। किसको नामित किया है? सचिन तेंदुलकर को नामित किया है। और हाल ही में सचिन तेंदुलकर को जो चुनाव आइकन भी बनाया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्हें चुनाव आइकन भी बनाया गया है। और शेवलॉन ने किसे बनाया है अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर? सचिन तेंदुलकर को। आगे बात करेंगे। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? एसएस दुबे। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एसएस दुबे। हाल ही में भारतीय सेना ने फ्रांस के साथ मिलकर पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीजिक्स 2023 का आयोजन कहां किया? लिख लो, छपेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहेगा, प्रश्न रहेगा साथियों कि हाल ही में भारतीय सेना ने जो फ्रांस के साथ मिलकर
पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो फ्रीजिक्स 2023 का आयोजन है कहाँ किया, तो तिरुवनंतपुरम इसका आंसर रहेगा साथियों। आगे बात करेंगे, हाल ही में 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है, नेपियर रियो। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये 5वीं बार है जो नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए यह पर्सन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछ सकता है कि 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने, नेपियर रियो है जो बने हैं। आगे बात करेंगे, हाल ही में 8 मार्च को बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी, डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर एक्टिविटी। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, आगामी जो परीक्षा है उसमें पूछा जा सकता है, जहां इंडिया करंट या वर्ल्ड करंट अफेयर पूछा जाता है उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन रहेगा, डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर एक्टिविटी। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRS मार्स का सफलता परीक्षण किस जहाज ने किया, INS विशाखापट्टनम ने किया है। ये इंपॉर्टेंट है कि मध्य दूर की सतह की मार करने वाली मिसाइल मार्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किस जहाज ने किया है, तो ISM विशाखापट्टनम ने किया। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ है जो 27 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे, रिवीजन क्लास है तो मैंने शेयर की। इसमें यही प्रयास रहा कि कम समय में आपको बेहतरीन कंटेंट दिया जाए। अगर मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको अच्छा लगा है तो आप इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार आगे भी आपको सीरीज है जो मिलती रहेगी। धन्यवाद।